सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक फल बेचने वाली नंद बाबा के महल के आगे से निकल रही थी और आवाज लगाती जा रही है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, मीठे मीठे फल हैं, इन्हें कोई ले लो। किसी ने भी आवाज नहीं सुनी, लेकिन महलों के भीतर से भी मेरे नटखट कन्हैया ने उस फल बेचने वाली की आवाज को सुन लिया और हाथों में धान लेकर के कन्हैया दौड़ पड़ते हैं। पहले कोई व्यक्ति गांव में कोई कुछ बेचने आता था तो धान के द्वारा ही उससे लिया जाता था। कोई चावलों के द्वारा सामान खरीदते थे, कोई गेहूं के द्वारा। तो कन्हैया भी हाथ में धान लेकर के पहुंच गए और छोटा सा बालक तो ठुमक ठुमक करके ही चलेगा। ठुमक चलत बाल कृष्ण बाजत पैंजनिया। तो ठुमक ठुमक कर चलने के कारण कन्हैया के हाथों में जो धान के दाने थे वो गिरने लगे। धीरे धीरे वो धान धरती पर गिरने लगे और कन्हैया आगे बढ़ने लगे। जब तक फल बेचने वाले के पास में कन्हैया पहुंचे तब तक हाथ में एक भी दाना नहीं रहा और अपने खाली हाथ को फैला करके कहते हैं फल बेचने वाली से, अरे मैया मुझे फल दे दो। अब तो महाराज फल बेचने वाली जैसे ही मेरे नटखट कन्हैया की उस सुंदरता को देखती है तब तो आश्चर्य में पड़ गई और ये विचार करने लगी, सोचने लगी, ओहो ये बालक कितना सुंदर है, ऐसा चांद सा मुखड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब तो वो फल बेचने वाली ये भूल गई कि मैं एक फल बेचने वाली हूं, फल बेचने आई हूं। एक टक नजर से वो भगवान की सूरत को निहार रही है। मेरे कन्हैया को फल बेचने वाली के सामने हाथ फैला करके खड़े खड़े कई घंटे बीत गए। तो कन्हैया बोले, अरे ओ फल बेचने वाली, क्या मुझे फल नहीं देगी? इतनी घंटों से मैं यहां खड़ा हूं। तब फल बेचने वाली का ध्यान टूटा और कन्हैया से बोली, लाला तू नाराज काहे है रहे हो? क्या बात है? हे कन्हैया, आज मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मेरे पास जितने भी फल हैं उन सब फलों को तुझे ही दे दूं और आज से फल बेचना ही बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस परमात्मा के लिए फल बेच रही थी आज वो परब्रह्म परमात्मा मेरी आंखों के सामने खड़ा है। लेकिन हे कन्हैया, तू कोई डलिया, कोई टोकरी, कोई पात्र, कोई बर्तन तो ऐसा लाया ही नहीं जिसमें इन फलों को रख करके मैं तुझे दे सकूं। कन्हैया बोले, मैया ये मेरे हाथ दिख रहे हैं ना, इन हाथों में ही फल दे दो। फल बेचने वाली ने कहा, कन्हैया ये तो तेरे छोटे छोटे से हाथ हैं, इनमें ये फल नहीं बनेंगे। कन्हैया बोले, मैया मैं देखने में भले ही छोटा सा लगता हूं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता हूं। तुम्हें पता है जब मैं केवल 6 दिन का था तब तो मैंने पूतना को निपटा दिया। सकटासुर, तृणावर्त, इन्हें तो चुटकियों में साफ कर दिया है मैंने। मुझे हल्के में मत लो, छोटा मत समझो। मेरे हाथों में फलों को रखकर तो देखो। अब फल बेचने वाली कन्हैया के हाथों में फल रखने लगी और मेरे कन्हैया अपने हाथों को बढ़ाने लगे। जितने भी फल थे वो सब फल मेरे नटखट कन्हैया के हाथों में ही समा गए। आज भगवान श्री कृष्ण फल बेचने वाली से कहते हैं कि मैया तूने तो अपने सारे फल मुझे दे दिए,
अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। तो मन में भी कन्हैया सोचने लगे कि इस फल बेचने वाली ने इतनी श्रद्धा से, इतनी निष्ठा से, इतने प्रेम से अपने सारे फल मुझे दे दिए, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है इसके पास, लेकिन मैं इन फलों के बदले में इसे क्या दूं? क्योंकि मैं जो धान लाया था वो तो गिर पड़े सब, अब क्या करूं? तब कन्हैया बोले, मैया मैया तुम एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। फल बेचने वाली ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया बोले, मैया अब अपनी आंखें खोलो। तब जैसे ही फल बेचने वाली ने आंखें खोली तब तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? उस फल बेचने वाली ने देखा कि जो डलिया खाली पड़ी थी, आज वही खाली डलिया हीरे मोतियों से लबालब भर गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज फल बेचने वाली ने वो हीरे मोतियों की भरी हुई डलिया ली और फेंक दी। कन्हैया बोले, मैया इतने अनमोल हीरे मोती हैं इसमें, इन्हें क्यों फेंक रही हो? फल बेचने वाली ने कहा, हे कन्हैया मैं जिसके लिए आई थी वो तो मुझे मिल ही गया। हे लाला मेरा अनमोल हीरा तो तू है, मेरा सच्चा हीरा तो तू है, और आज तुझे देखने के बाद इन हीरे मोतियों को देखने का मेरा कोई मन नहीं कर रहा है। लेकिन हे कन्हैया तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कब से तड़फ रही हूं। ध्यान देना, ये फल बेचने वाली कौन है? सभी ध्यान से सुनिए। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तो इस बात की सूचना जब निषाद राज गुह्य की मां को मिली कि ऐसे ऐसे श्री राम को वनवास हो गया है, लखन लाल भी उनके साथ में है और सीता भी उनके साथ में है, तो मैं क्या करूं? और हमारे ही गांव से होकर के वो निकलेंगे, बेचारे भूखे होंगे। तो निषादराज गुह्य की मां अपने एक निर्मल भाव से भगवान श्री राम, लखन और माता जानकी को अच्छे अच्छे फल खिलाने के लिए जंगल में चली गई और फल तोड़ने लगी। अब अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल तोड़ते तोड़ते काफी समय निकल गया और तब तक भगवान राम भी बहुत दूर निकल गए। जब निषादराज गुह्य की मां फलों को तोड़ करके आई तो पता चला कि भगवान श्री राम तो बहुत पहले ही यहां से निकल गए। इतना सुनकर के तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और भगवान को पुकार करके वो निषाद राज गुह्य की मां कहने लगी, हे प्रभु मैं तो इतनी निष्ठा से, इतने प्रेम से आपके लिए इन मीठे मीठे फलों को लाई, ताजे ताजे अच्छे अच्छे फल लेकर आई, लेकिन आप तो इनका बिना भोग लगाए ही चले गए। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने उस भक्त की पुकार को सुन लिया और मन ही मन में ये वरदान दे दिया कि हे निषाद राज गुह्य की मां, तू चिंता मत कर, द्वापुर में मैं कृष्ण बनकर तेरे ही हाथों से इन फलों को खाऊंगा। और आज वही निषाद राज गुह्य की मां फल बेचने वाली बन करके मेरे नटखट कन्हैया के दर्शनों का आनंद ले रही है, लाभ ले रही है।